लेसन 10 स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो किसी भी जगह से किसी जगह तक जाने के लिए हमको तीन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। किस स्पीड से हम जा रहे हैं, जितना स्पीड से हम जाएंगे उतना ज़्यादा या कम टाइम लगता है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम ट्रेवल कर पाते हैं। इसलिए इन तीनों का रिलेशन होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन फार्मूला है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10, इसमें एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है बुक में। एक्सरसाइज 10 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या, पहले समझ लो। मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर जब ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब है वो स्पीड का यूनिट है, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग मेज़र करते हैं या तो मीटर में या किलोमीटर में, और टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में या मिनट में या आवर में। इसका मतलब ये मीटर पर सेकंड हमको चेंज करना है, मतलब कितना मीटर कितना सेकंड में ट्रेवल किया है। जैसे ये क्वेश्चन है 63 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में उसने कोई भी गाड़ी या कोई भी आदमी कितना दूर गया है, 63 किलोमीटर। तो ये उसका स्पीड हो गया कि एक घंटे में 63 किलोमीटर वो जा रहा है। तो एक सेकंड में कितना मीटर जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो एक सेकंड में कितना मीटर वो जाएगा उसको हमको फाइंड करना है। इसके लिए हमको दो चीज़ें पता होना जरूरी है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। एक घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, इसलिए 1 आवर इक्वल हो जाएगा 3600 सेकेंड, और 1 किलोमीटर इक्वल हो गया 1000 मीटर। तो 63 किलोमीटर है, तो हमको अगर मीटर में चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं 63 किलोमीटर इक्वल टू 63,000 मीटर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और पर आवर मीन्स 3600 से इसको डिवाइड करना है, तो इसको हमको सॉल्व ऐसे करना है। इसको ये तो मैंने तुमको बता दिया कि कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर को किलोमीटर में और आवर को सेकंड में। अब 63 किलोमीटर पर आवर को लिखेंगे इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 3600। 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 3600 से डिवाइड करना है। 0 0 कैंसिल हुआ, फिर से 0 0 कैंसिल हुआ, और 4 9 जा 36 होता है, 4 7 जा 63 होता है, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 7 5 जा 35 आया ऊपर में, और नीचे में बचा 2, तो 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे डिवाइड करके देख लेना। 2 1 जा 2, तो यहाँ 1 बचा, 5 को उतारेंगे तो 7 2 जा 14 हुआ, फिर से 1 बच जा रहा है। जब ऐसे 1 बच जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 मिलेगा, तो 2 5 जा 10, दैट मीन्स 17.5 आया इसका आंसर मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 54 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर, तो 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से,
और आवर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड से, मतलब 3600, 0 0 कैंसिल हुआ, फिर से 0 0 कैंसिल हुआ, 4 9 जा 36, 6 9 जा 54, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो गया पूरा। तो यहाँ पे बचा 3 मल्टीप्लाई 5 बचा है, ठीक है, 3 5 जा 15, नीचे में तो कुछ नहीं बचा है, 15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। इसी का थर्ड नंबर भी बता देता हूँ, 108 किलोमीटर पर आवर है। तो 108 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से और डिवाइड करना है 3600 से। इसको डायरेक्ट 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी आ जाता है आंसर। 2 0 कट गया, 4 9 जा 36, 9 1 जा 9 2 जा 18, तो 9 12 जा 108 हो गया, फिर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 × 10 बचा, 3 × 10 हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अगर 1000/36 नहीं करोगे तो डायरेक्ट 5/18 करने से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोमीटर पर आवर है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है क्वेश्चन। कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, 75 मीटर पर सेकेंड। जस्ट उसका ऑपोजिट करेंगे, इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले जो कर रहे थे उसी का रेसिप्रोकल कर देना है। 0 0 कैंसिल, फिर से 0 0 कैंसिल, 18 2 जा 5, 16, 36 और 5 2 जा 10, फिर 5 1 जा 5, 5 15 जा 25, 75, 15 × 18 मल्टीप्लाई करेंगे, टू 270 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, 60 मीटर पर सेकेंड। मैंने अभी बताया था कि 18/5 आएगा सब में, है ना। तो 3600/1000 नहीं करने से डायरेक्ट 18/5 करने से भी आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट 18/5 मल्टीप्लाई करके बनाते हैं 18/5। तो 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, तो 12 × 18 मल्टीप्लाई करेंगे, 216 किलोमीटर पर आवर। थर्ड नंबर 100 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हंड्रेड मीटर पर सेकेंड, तो डायरेक्ट 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 20 जा 100, 18 2 जा 36, 360 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 62 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, इट कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 558 किलोमीटर, व्हाट टाइम डिड इट टेक टू कवर द डिस्टेंस। तो टाइम हमको फाइंड करना है। ट्रेन 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और उसने 558 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 558 किलोमीटर और स्पीड दिया हुआ है 62, तो 62 से इसको डिवाइड करना है।
तो देखो ये भी इवन नंबर है, लास्ट में ये भी इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 31 2 जा 2 2 जा 4, 1 बच गया यहाँ से, 1 और 5 15, 7 2 जा 14 होगा, फिर 1 बचा, 1 8 18, तो 9 2 जा 18 होगी। और ये 9 से चला जाएगा, 31 1 जा 31 9 जा, तो आया 9 और 9 घंटे लगेगा। ठीक है, 9 आवर्स, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में था इसलिए ये 9 आवर्स हमको लिखना है। क्वेश्चन में अगर मीटर पर सेकंड या मिनट में दे रहे तो उस हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा यूनिट को। ये 9 घंटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए कार ट्रेवल्स 497 किलोमीटर डिस्टेंस इन 7 आवर्स, स्पीड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे गिवन डिस्टेंस इक्वल टू 497 किलोमीटर एंड स्पीड फाइंड करना है। टाइम दिया हुआ है 7 आवर्स। देयरफॉर स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड निकलता है। 497 को हमको डिवाइड करना है 7 से, क्लियरली है, अगर डिवाइड करेंगे तो 71 आएगा किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, महेश हैज़ टू कवर 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स। महेश को 15 किलोमीटर ट्रैवल करना है 3 घंटे में। ही कुड कवर ओनली 4.5 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। तो पहला 1 घंटे में उसने सिर्फ 4.5 किलोमीटर ट्रैवल किया। व्हाट शुड बी हिज एवरेज स्पीड फॉर द लास्ट 2 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस इन टाइम। तो बाकी 2 घंटे को कितना स्पीड से जाएगा कि उसका डिस्टेंस 3 घंटे में पूरा कवर हो जाए। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो महेश को 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाना है। पहले घंटे में उसने 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो डिस्टेंस लेफ्ट कितना टाइम बच गया, कितना डिस्टेंस बच गया, 15 में से 4.5 माइनस कर देंगे तो 10.5 किलोमीटर डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना बचा हुआ है। और टाइम कितना बचा है, टाइम लेफ्ट इक्वल टू 3 घंटे था, उसमें से 1 घंटा चला गया है, तो 2 आवर्स टाइम बचा हुआ है उसके पास। देयरफॉर एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10.5 अपॉन 2, 5.25 किलोमीटर पर आवर। अगर वो इसी स्पीड से जाएगा तब 3 घंटे में 15 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अनुज takes 15 minutes to go to the school and 20 minutes to come back from the school by bicycle। तो अनुज को स्कूल जाने में 15 मिनट लगता है, लेकिन आने में उसको 20 मिनट लगता है। इफ़ द स्कूल इज़ 4.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम, फाइंड इज एवरेज स्पीड। तो घर से स्कूल का डिस्टेंस है 4.5 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, पूरा डिस्टेंस को टोटल कर लेंगे और जितना टाइम लग रहा है आने जाने में उसको भी टोटल कर लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो गया, घर से स्कूल गया 4.5 किलोमीटर, फिर स्कूल से घर आया फिर से 4.5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 9 किलोमीटर। और टोटल टाइम उसको लग रहा है 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। 15 + 20 35 मिनट। ठीक है, अब ये जो 35 मिनट है इसको हमको आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर में दिया है
जब ये किलोमीटर में रहे तो टाइम को आवर में चेंज करना है। तो 35 मिनट को हमको आवर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 5 7 जा 35, 5 12 जा 60, 7/12 आवर्स। अब स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम है 7/12। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन में रहता है तो जो नीचे वाला सबसे रहता है, सबसे नीचे में, वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 × 12/7। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 3 बच गया, 3 8 38, 5 7 जा 35, फिर से 3 बचा, 4 7 जा 28, 15.43 दिया हुआ आंसर। यहाँ पर डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ। 108, 7 7 1 जा 7, 3 8, 7 5 जा 35, फिर से 3 बच गया, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा। 7 4 जा 28, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ इसलिए 1 0 मिलेगा। 7 2 जा 14, 6 बचा, फिर 0 आया। 7 8 जा 56। तो ऐसे ही डिवाइड हो कंप्लीट होगा नहीं, चलता रहेगा। इसलिए जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना चाहिए। तो तीसरा डिजिट को अगर हम हटाएंगे, अगर तीसरा डिजिट 5 से ज़्यादा होता है तो उसको एस्टिमेट करके यहाँ पर 1 बढ़ा देते हैं, तो लगभग ये 43 आ जाएगा। 15.43 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द ट्रेन इन 3 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम और स्पीड दोनों दिया हुआ है। तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इस क्वेश्चन में दे दिया है 24 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है ना, टाइम इसमें दिया हुआ है 3 मिनट्स। तो मिनट को हमको चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो टाइम को भी सेकंड में चेंज करना है। तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 180 सेकंड आएगा। ये वाला स्टेप करने के बाद ही इसको करना। तो ये आया 180 सेकेंड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 और 18, 4 8 जा 32, 16 19, 24, 432 मीटर। इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, 4 किलोमीटर 320 मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, या फिर डायरेक्ट 4.320 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रमन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 140 मीटर पर मिनट। सुनील रन्स एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हु रन्स फास्टर। तो दोनों का स्पीड दिया हुआ है, लेकिन दोनों का स्पीड अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है। तो कौन ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है उसको हमको फाइंड करना है। इसके लिए हमको दोनों का स्पीड को इक्वल मेजरमेंट में लाना पड़ेगा। तो रमन का जो स्पीड है वो 140 मीटर पर मिनट दिया हुआ है। स्पीड ऑफ रमन इक्वल टू 140 मीटर पर मिनट। तो 140 मीटर पर मिनट, मिनट को हमको सेकंड में अगर चेंज करना है तो 60 आ जाएगा नीचे। 2 3 या 6, 2 7 या 14, तो 7/3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आया, स्पीड आया। और स्पीड ऑफ सुनील,
इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो 10 किलोमीटर पर आवर को भी हम अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 5 2 10, 9 2 18, ये आया 25/9 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। 7/3 और 25/9, ये हो गया 7 9 63 और ये हो गया 75। ठीक है, ये ग्रेटर आ रहा है, हेंस स्पीड ऑफ, इधर वाला ग्रेटर आ रहा है, मीन्स सुनील का स्पीड ज़्यादा हो रहा है। स्पीड ऑफ सुनील इज, या लिख दो सुनील रन फास्टर, देयरफॉर सुनील रन्स फास्टर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A car covers 560 km distance at a speed of 70 km per hour. Find the time of the journey. If a bus driver wants to cover 480 km distance in the same time, what should be the speed of the bus? ठीक है, पहले कार है जो 560 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। तो यहाँ पर डिस्टेंस और स्पीड दोनों दिया हुआ है, तो टाइम फाइंड करना पड़ेगा। और आगे लिखा हुआ है कि उतना ही टाइम में अगर एक बस कवर कर रहा है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो उस बस का स्पीड कितना होगा। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, दो सॉल्यूशन हमको करना है। पहले तो टाइम फाइंड करना है और उस टाइम को लेकर फिर हमको दूसरे का बस का स्पीड फाइंड करना है। गिवन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, या डायरेक्ट बनाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ज़्यादा लिखेंगे तो। टाइम टेकन बाय कार इक्वल टू, डिस्टेंस है 560 और स्पीड है 70। 0 0 कैंसिल, 7 8 56, 8 आवर्स का डिस्टेंस, सॉरी 8 आवर्स टाइम उसने लिया कार ने। अब 8 घंटे में ही बस ड्राइवर को कवर करना है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो इसका स्पीड फाइंड करना है। नाउ स्पीड ऑफ बस इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। 480 किलोमीटर जा रहा है, 8 घंटे में जाना है, 6 8 जब 48 होता है, तो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से उसको जाना पड़ेगा बस को, तो अब वो 8 घंटे में 480 किलोमीटर पहुंच जाएगा। ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10। The distance between Delhi to Jaipur is 270 km. Pink City Express leaves Delhi at 10:50 p.m. and reaches Jaipur at 5:30 a.m. on next day. Find the total time for stoppage between Delhi and Jaipur is 40 minutes. The total time for stoppage between Delhi and Jaipur is 40 minutes. Find the speed and average speed of the train. ठीक है, तो दिल्ली से जयपुर जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं। दिल्ली से निकल रहे रात को 10:50 में, ठीक है, 10:50 में, तो 10:50 से रात 12 बजे तक का टाइम हो जाएगा 12 मिडनाइट।
और 1050 को माइनस करेंगे। ये मिनट मतलब मिनट में है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक कम करेंगे तो यहाँ 60 आता है, ठीक है ना। 1 आवर में 60 मिनट होता है, इसलिए तो 1 घंटा 10 मिनट यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद रात 12 बजे से सुबह 5:30 बजे तक का टाइम हो रहा है, 5.5 घंटा। तो देयरफॉर टोटल टाइम उसको लग रहा है 1 आवर 10 मिनट प्लस 5 आवर 30 मिनट इक्वल टू 6 आवर 40 मिनट, ठीक है। 6 आवर 40 मिनट, दैट मीन्स इसको अगर कम्प्लीटली आवर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 6 होल नंबर 40/60। ये 40 मिनट है, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आया 6 3 जा 18, 18 + 2 20/3 आवर्स, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ लिखा हुआ है कि बीच बीच में जो ट्रेन खड़ा होता है उसका टोटल टाइम, स्टॉपेज का टाइम दिया हुआ है 40 मिनट। तो एक्चुअल में ट्रेन कितना टाइम लिया, एक्चुअल टाइम उसने लिया 640 में से 40 माइनस कर दो, 6 और 40 में से 40 मिनट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6 आवर्स। एक्चुअल में ट्रेन ने इतना टाइम लिया है, तो हमको इसलिए स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों फाइंड करना है। तो स्पीड इसका हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 270 किलोमीटर। तो इसमें 6 से डिवाइड करेंगे एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल जो टाइम लिया है, 3 2 जा 6, तो 45 किलोमीटर पर आवर उसका एक्चुअल स्पीड है, ठीक है। और एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड में क्या होगा ना, जितना टोटल टाइम जो स्टॉपेज वाला टाइम उसको भी इंक्लूड कर देना है। दैट मीन्स 20 होल नंबर 20/3, तो 270/20 × 3, तो 0 कैंसिल हुआ, 327 जा 81 होगा, तो यह आ जाएगा 40.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बुक में कुछ अलग आंसर दिया हुआ है, लेकिन यही एक्चुअल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, रीना ड्राइव्स ए कार एट ए स्पीड ऑफ 49 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल शी टेक टू कवर 990 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्टेंस और स्पीड दोनों दिया हुआ है और टाइम फाइंड करना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 990 और स्पीड दिया है 49.5। इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा 10, डेसिमल चैप्टर में पढ़े थे। अब 5 से 5 2 जा 10, इसको भी 5 से काटेंगे, 5 9 जा 45, 4 बच गया, फिर से 5 9 जा 45। अब 99 है तो 99 1 जा 99, 99 10 जा 990, तो आया 2 × 20, 2 × 10 20 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंजीत ड्राइव्स हिज बाइक एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर इन 6 होल नंबर 1/2 आवर्स। इसमें टाइम जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में। 6 होल नंबर 1/2 को हम चेंज कर लेंगे, 6 2 जा 12 + 1 13/2 आवर्स। और डिस्टेंस नहीं दिया, स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 60 × 13/2, ये 30 से कट गया, 32 जा 60, 3 × 13 390 किलोमीटर आंसर हो गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10 पूरा कंप्लीट हो गया है।